दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं बिहार की धड़कन न्यूज। अभी मैं ग्राम आरसी में हूं और एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं स्वर्गीय वीरेंद्र अर्जक साहब। अभी यहाँ पर एक शोक सभा मनाया जा रहा है, बाबूलाल जी का शोक सभा है। तो लोग ब्राह्मणवाद विचारधारा को छोड़कर मानव विचारधारा में आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोग मानववाद ब्राह्मणवाद में आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आज बाबूलाल जी का शोक श्रद्धांजलि सभा में हम यहाँ पर आए और लोगों ने ब्राह्मणवाद छोड़ करके मानववाद की स्थापना के लिए जज्बा पैदा हुआ। और जब जज्बा पैदा हुआ तो जो मानववाद का वाहक मैं स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक हूँ, तो मुझे सूचना दी गई। तो मैं अंधविश्वास रूढ़िवाद जो ब्राह्मणवाद संस्कार में पाया जाता था, जिससे मानव प्रताड़ित होते थे और प्रताड़ित होकर के इनको जब अम्बेडकरवाद की हवा लगा, मानववाद की विचार, तो यहाँ पर लोग जो थे, जो अपने के पुरखों को देखते हुए जब यहाँ से अर्थी ले जा रहे थे बाबूलाल जी का जलाने के लिए, उसमें नारा भी लगाया गया कि जन्मना मरना सत्य है, और जो मर गया वही सत्य है, और जो जन्म गया वही सत्य है। इसलिए तो पहले तो यहाँ पर जो जयकारा लगाया जाता था अंतिम यात्रा में, वो राम नाम सत्य को लगाया जाता था। तो यह भी ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपको राम नाम सत्य रामचंद्र जी के जमाने से शुरू हुआ, लेकिन उनका पिताजी के दशरथ जी नाम था जी। तो जब दशरथ जी मरे होंगे तो क्या राम नाम सत्य लगा होगा? तो नहीं लगा होगा। फिर उनका पिताजी के नाम है आज जी। तो आज जी जब मरे होंगे, जो रामचंद्र जी के दादा हुए जी, तो उनमें भी तो नारा नहीं लगा होगा। इसके बाद आज के पिताजी दिलीप जी थे। अब दिलीप के जब डेट किए होंगे, उस समय राम नाम नारा नहीं लगा कि सत्य है। और दिलीप के पिताजी का रघु नाम था जी। तो उनको भी मरने के उपरांत नारा नहीं लगा। कि शूद्रों के बीच में जबरदस्ती नारा लगवाने का काम किया राजपाट में, और शूद्र गुलाम बन करके मानसिक जो ब्राह्मणवादी से हुआ, एक आदत बनी हुई थी। जो बुद्ध दर्शन और अंबेडकर साहब का दर्शन पाया, और मानववादी विचारधारा जो अर्जक संघ है, ये सब संस्कृति के तहत राम नाम सत्य का विदा किया जी। और जो सच प्रमाणित बात है कि जन्मना मरना सत्य है, उसको नारा देना शुरू किया है लोग। अब इसी के साथ बाबूलाल जी दास जी का दाह संस्कार हुआ, और फिर शोक श्रद्धांजलि सभा की यहाँ पर व्यवस्था की गई। जो आज भारत के प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर बाबूलाल जी का शोक सभा भी था। तो दोनों का यहाँ पर चर्चा हुई। भारत का प्रथम शिक्षा माता सावित्रीबाई का, और अंधविश्वास रूढ़िवाद भागवाद पुनर्जन्म का यहाँ पर व्याख्या चला। और ये भी कहा कि नरक स्वर्ग एक मिथ्या है, जो भी है से पृथ्वी पर है। इसलिए मेरा नाम में भी स्वर्गीय लगा हुआ है। जब बाबा साहब भारत के संविधान में जब उन्होंने आपका अधिकार दिया, वो मानव स्वाभिमान से भारतीय संविधान के अनुसार जीना शुरू किया, तो लगा कि इससे भी कोई बड़ा स्वर्ग नहीं है। इसलिए जो मैं वक्ता आया था स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक, तो बहुत लोग पूछते भी हैं कि स्वर्गीय क्यों लिखे। तो पहले हमारे बाप दादा एक अपमानित होकर जीते थे, लेकिन हमको जब से 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो स्वाभिमान से मानव जीतते आया है। बहुत लोग फिर कहा हमको कि वो गीत गाइए, तो गीत भी मानववादी में है। जो गीत इस प्रकार से है, जो गीत का लाइन है कि जब संस्कार ब्राह्मणवादी से होता था, उसमें सभी लोग
हित जन जितने आते थे गांव घर के लोग, तो उनके बिना खाए किसी को हिम्मत नहीं चलता था। ऐसा संस्कार बना के पखंडियों ने रखा था। तो उसी को लैंग्वेज में एक गीत है जो जनता को समझाने के लिए गीत गाई गई है। गीत का बोल है से मैं आगे बता रहा हूँ। छंदा में हो बाबा छंदा में काहे पूरी बांधते बाटे छंदा में। छंदा में हो बाबा छंदा में पूरी काहे के बानत बाटे छंदा में। ढोंगी जी अइलन कचर कचर के खइलन, ढोंगी जी अइलन कचर कचर के खइलन। बाले बचे सब मिलके जिलेबी उड़ैलन, अब बचिया तो हर ले गेलन जुरे बाना में। पूरी काहे के बानट बाटे छांदा में। नेहलिया तो सकिया रजैया ले गेलन, नेहलिया तो सकिया रजैया ले गेलन। बाप औ दादा से पैरवो पूजैलन, तोहर इज्जत गेलो दखले खाना में। पूरी काहे के बनत बाटे छांदा में। भाव सागर पार करे खातिर बछिया धराइल, भाव सागर पार करे खातिर बछिया धराइल। बछिया के पहुँच बिना पार नहीं भाईल, अब तोहर बछिया गेलो कसई खाना में। पूरी काहे के बानट बाटे छांदा में, पूरी काहे के बहु बानट बाटे छांदा में। जे दिन बहुजन भाई पढ़ी लिखी जाई हैं, जे दिन बहुजन भाई पढ़ी लिखी जाई हैं। ढोंगे पखंड के पौल खोली जी हैं, और ढोंगी जी पकड़ा के जइहन ताना में। पूरी काहे के बानत बाटे छांदा में। छांदा में हो बाबा छांदा में, पूरी काहे के बानत बाटे छांदा में। ये गीत को इसीलिए जनताओं के बीच में गाई जाती है कि गीत के माध्यम से माताएं बहनें और बुजुर्ग लोग ज़्यादा समझते हैं कि ऐसा संस्कार जो ब्राह्मणवादी ने दिया है। और गीत के मंचन से उन लोग का दिमाग खुलता है और मानववाद का ब्रेन वॉश होता है। इसलिए गीत के माध्यम से अलख जगाने के लिए मानववाद, अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद को हम लोग ले चलते हैं। और इसी के कार्यक्रम में जो आज आए थे, इसी तरह के मंचन चला। और इसलिए जो नीतीश कुमार हमसे जो मंतव्य ले रहे हैं, इसलिए मंच की ओर से और स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जे की ओर से और बाबूलाल दास जो शोक संधारली की ओर से मैं नीतीश कुमार जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे थे स्वर्गीय वीरेंद्र साहब जी को, ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणवाद को छोड़ के, ब्राह्मणवादी रीतियों को छोड़कर आप मानववाद में आए। आप अब ये देख रहे हैं हमारे साथ में विजय सर जी हैं, ये बाबूलाल जी का घर के सदस्य हैं। अब मैं इनसे बात करता हूं कि इनके मन में ये विचार कहां से आया कि ये ब्राह्मणवाद को छोड़कर मानववाद तरीके से उनका श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। तो आइए मैं इनसे जानता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बाबूलाल दास जी का जो शोक सभा रखी गई है, जिसमें हम लोग सारे परिवार उपस्थित हैं। और सवाल आपका है कि आखिर ब्राह्मणवाद को आप लोगों ने क्यों छोड़ा जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा सभ्यता और संस्कृति जो पहले से चली आ रही है जी, उसको हमारा समाज को शिक्षा से वंचित करके ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने अपने जाल में फंसाकर हम लोगों को अपने इतिहास को उजागर करके, अपने मन ग्रंथ को बातें कह करके हम लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। जिसका देखने को मिलता है
कि जब किसी कार्यक्रम में हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को हे दृष्टि से देखा जाता है। कहीं बैठे उठने के लिए होता है तो वहाँ ऊंच और नीच का भेदभाव होता है। हम लोगों ने इसको सर्च किया कि आखिर कारण क्या है जो इस तरह से बातें होती है। तो जिस तरह से शिक्षा का संस्कार, जैसे आज के दिन ही माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म है, इनके शिक्षा से उजागर होकर हम लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। जब अपने इतिहास को पढ़ना शुरू किया तो हमको ये समझ में आया कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है हमको पूरे जकड़े हुए है, जिससे हमको हट करके काम करना है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो भेदभाव और ऊंच नीच का जो खाई है, जिससे हम लोग समाज से कट करके एक अलग जिंदगी जीते हैं। न उस समाज में बैठने का अधिकार, न उस समाज में बोलने का अधिकार, न उस समाज में खाने का अधिकार। जब इस समाज में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है तो ऐसी व्यवस्था में रहने से हमको क्या फायदा। तो फिर हम लोगों ने सर्च किया और देखा कि ब्राह्मणवाद एक अलग कृति है इसमें, जिसमें हम लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके चलते हम लोगों ने ये सर्च किया कि मानव एक समान है और मानववादी जो व्यवस्था है, हम क्यों नहीं अपने व्यवस्था में कायम होकर के अपने समाज को एक नई दिशा दें और नई दिशा देने के बाद अगला काम हम लोग कर सकें। तो हम लोगों ने इसको रीड किया, सर्च किया और आज जो हम लोग काम कर रहे हैं तो इससे हम लोग को भली भांति संघर्ष से समाज में जागृति पैदा हो रही है और हम लोग आगे बढ़ भी पा रहे हैं। और इसीलिए आज जो है हम लोग ये शोक सभा रखे और शोक सभा में ब्राह्मणवाद को एकदम बिल्कुल ही खात्मा कर दिया और अपने मानवता का स्थापना करके एक नई दिशा दिया और लोग अपने समाज में समझाने का काम किया कि आने वाला जो पीढ़ी है उसको बताना है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोग रह करके कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये व्यवस्था मानववाद व्यवस्था में रह करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने समाज को सुधार सकते हैं और अपने देश को बचा सकते हैं। बस यही अपनी वाणी को विराम दे करके मैं जय भीम बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे थे आप जो कार्यकर्ता है यहाँ का, जो ये अब बाबूलाल जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। तो इनके आप वाणी से अब सुन सकते हैं कि अब ये ब्राह्मणवाद को छोड़ चुके हैं और मानववाद विचारधारा को अपने जीवन में ढाल चुके हैं।